तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो आपको पता होगा कि ये चैनल पिछले बार ही जो लॉकडाउन लगा था उसमें बना था। इस बार फिर से लॉकडाउन लगा है तो आपके लिए फिर से हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो, घर पर रहें और सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कहीं बाहर ट्यूशन जाने का, भी कोई होम ट्यूशन लेने का। ठीक है, आप जितना ज़्यादा देर घर पे रहेंगे उतना ज़्यादा देर आप सुरक्षित भी रहेंगे। हाँ, सिर्फ आपको क्लास 11th और 12th का सारा वीडियोस मिलता है, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ वीडियोस हैं, खास करके इकोनॉमिक्स और मैथ्स में। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें। जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको देखिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बस आपको ये पता चलेगा कि अकाउंट्स में बिजनेस हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको बिजनेस जानना है, क्योंकि आपने ये स्ट्रीम ही चूज किया होगा बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली शो करते हैं कि बिजनेस एक्चुअली में स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से वर्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं जो हर एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बिजनेस शुरू कैसे होता है, कैपिटल क्या होता है, ठीक है, एसेट क्या होता है। तो बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जो भी बच्चे क्लास 10 पास कर लिए हैं और बिल्कुल बेसिक एकदम शुरू से जानना चाहते हैं कि अकाउंट्स में हम लोग बिजनेस कैसे शुरू करते हैं और अकाउंट्स क्या होता है, तो सबसे पहले आपके लिए ये वीडियोस आएगा जो बेसिक टर्म्स का होगा। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। ठीक है, तो आज है इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें आप सीखेंगे बिजनेस कैसे शुरू करते हैं और इसमें कौन कौन से वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो सबको पता होनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि क्या बिजनेस शुरू करें। तो एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, एक आइडिया आया कि चलो बुक शॉप खोलते हैं। मेरे पास कुछ बुक पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, जो अभी तक 10 तक 11 12 तक पढ़े हुए हैं, कुछ मेरे दोस्त के भी पास बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक है, तो एक बुक शॉप हम खोल लेते हैं जिसमें पुराना बुक्स भी हम बेचेंगे और न्यू बुक्स भी बेचेंगे, दोनों तरह का बुक्स बेचेंगे। ठीक है, तो पुराना बुक्स में कुछ डिस्काउंट भी देकर के बेचेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो देखिए, हम अभी सोच रहे थे बिजनेस शुरू करते हैं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमको कैपिटल लगाना पड़ेगा, मतलब पूंजी लगाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर ये पूंजी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। बुक शॉप खोलना चाहते हैं जिसमें मान लीजिए कि हम शुरू करते हैं 10,000 कैश लगा देते हैं इसमें। ठीक है, शुरुआत में हम 10,000 कैश लगाते हैं और कुछ मेरे पास बुक्स भी पड़ा हुआ होगा घर में। मान लीजिए कि मेरे पास 20,000 का बुक्स पहले से ऑलरेडी है। ठीक है, अपने पास से या फिर कुछ दोस्तों से भी कुछ हेल्प मिल गया होगा कि चलो तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मेरे पास भी बहुत सारा बुक्स पड़ा हुआ है तो ले लो। ठीक है, रख लेना। तो देखिए, ये बुक्स लगा है, बुक्स। ठीक है, तो ये जो बुक्स है ये क्या है, ये बुक्स इसके लिए गुड्स कहलाएगा। ठीक है, जो बिजनेस में हम कोई सामान लाते हैं और उसी से डील करते हैं, ठीक है, उसको बेचना चाहते हैं तो उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। तो ये जो अपने घर से बुक्स लगाता है इसको ये गुड्स कहेगा। क्यों कहेगा, क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का कर रहा है, बुक्स बेचने का ही कर रहा है। तो आपको एक चीज पता चल गया होगा कि अच्छा, तो गुड्स इसको कहते हैं जिससे हम डील करते हैं, मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं और उसी का लेन देन, मतलब खरीद बिक्री करते हैं। तो जिस चीज का हम खरीद बिक्री करते हैं उसको गुड्स कहते हैं। ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये आपको क्लास शुरू करने में ही, आपको एकदम शुरू में ही पता चल गया कि गुड्स क्या होता है।
गुड्स क्या होता है? वही चीज जिससे आप डील करते हैं, ठीक है। आप उसी चीज का बिजनेस करते हैं, उसी चीज का खरीद बिक्री करते हैं, तो उसको गुड्स कहा जाता है, ठीक है। ये अकाउंट्स के लैंग्वेज में, ठीक है, हम लोग गुड्स इसको कहते हैं। तो टोटल ये कितना लगा दिया? 50,000। इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ इसके लिए? कैपिटल हो गया। इसको हम लोग कैपिटल कहेंगे। कैपिटल बराबर 20,000 और प्लस 30,000, मतलब टोटल ये कितना लगा दिया अपने बिजनेस में? 50,000, ठीक है। तो अब इसका बुक शॉप खुल गया। तो बुक शॉप खोलने के लिए इसको कुछ फर्नीचर्स का भी जरूरत होगा, ठीक है। जैसे कि जिस फर्नीचर में ये बुक रखना चाहता है सजा करके, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग करना चाहता है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग मतलब शो ऑफ करना, ठीक है। अब पब्लिक आपके दुकान में आएंगे तो आप उसको शो ऑफ करेंगे कि नहीं, कि देखिए मेरे पास ये सारा बुक्स है, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और कुछ डिस्काउंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब आपको विंडो ड्रेसिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इस फर्नीचर को खरीदने के लिए भी आपको कुछ पैसा लगेगा। तो ये तो अभी बिजनेस शुरू कर रहा है, इसके पास उतना पैसा तो नहीं है, तो देखा कि इसके घर में वैसा फर्नीचर है जिसमें वो चाहे तो बुक्स को सजा करके रख सकता है, ठीक है। तो वो अपने घर से ये फर्नीचर लगा दिया, ठीक है। मतलब ये 10,000 का जो फर्नीचर था जो इसके घर में पड़ा हुआ था वो भी ये लगा लेता है, ठीक है। तो कैपिटल ये कितना लगा दिया? 10,000 इसमें और ऐड कर देंगे, मतलब टोटल 60,000 का ये कैपिटल लगा चुका है, मतलब इसका पूंजी है ये, ठीक है। और ये जो आदमी है इसको आप सोच रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? तो इसको मालिक बोलते हैं, ठीक है। और मालिक को यहाँ पर अकाउंट्स के लैंग्वेज में प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटर। समझ में आया? तो जहां पर भी मालिक का बात होगा वहां प्रोप्राइटर का बात होगा, ठीक है। तो आप अभी सोल ट्रेडर हैं, जो आप खुद ही मालिक हैं, यहाँ पर 2, 3, 4 मालिक लोग नहीं है, एक ही मालिक है, पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम अकेले बिजनेस शुरू किए हैं तो हमको क्या कहा जाएगा? प्रोप्राइटर, ठीक है। और यही अगर कंपनी की बात होगा कि हम बिजनेस की जगह एक कंपनी खोल रहे हैं, तो इस कंपनी का जो मालिक होता है ना उसको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। ये आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर किसको कहते हैं। जब कंपनी का बात होगा तो उसको शेयर होल्डर कहेंगे, और जब बिजनेस का बात होगा तो उसको प्रोप्राइटर कहेंगे, ठीक है। जो मालिक होता है उसको प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। ये बिजनेस शुरू हुआ, बुक शॉप खुल गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैश 20,000, बुक्स 30,000 और 10,000 का फर्नीचर, ठीक है। तो ये सब मिला करके मेरा कैपिटल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, तो अब आप बुक शॉप खोल लिए तो कस्टमर को बेचेंगे और सामान सप्लायर से आप मंगवाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि बेचने समय आप कैश में भी बेच दे, मतलब हैंड टू हैंड आपको पैसा मिला, आप बुक को बेच दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है जब कस्टमर बोलता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, हम आपको कल देंगे, 2 दिन बाद देंगे, ठीक है। तो उधार हमको बेचना पड़ जाता है, ठीक है। तो जब हम कस्टमर को उधार बेचते हैं तो यहाँ अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। मतलब जो कस्टमर हमसे उधार ले लिया है उसको डेटर्स कहेंगे, ठीक है। DEBTORS, इसको डेटर्स कहते हैं, ठीक है। और जो कस्टमर कैश में हमसे सामान ले गया है उसको हमको याद करने का भी कोई जरूरत नहीं है। आप ही सोच के देखिए कि आप अपना दुकान खोले हैं जिसमें दिन भर में बहुत सारे लोग खरीद बिक्री करने आते हैं, सामान आपसे लेते हैं, तो आप किसको याद रखना चाहेंगे? जो आपसे पैसा देकर के सामान ले गया है उसको याद रखेंगे, या फिर जो आपसे उधार सामान लेके गया है उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो जो कैश में ले लिया उसको याद रखने का क्या जरूरत है, ठीक है। आप उसी को याद रखिए जो आपसे उधार सामान लेके गया है, ताकि आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब अपना बही खाते में मेंटेन कर ले, मतलब लिख ले कि इस आदमी को हम इतना रुपया का बुक दिए हैं, जो उधार है वो कल जाकर के आपको पैसा दे देगा, ठीक है।
तो डेटर उसी को कहेंगे जो आपसे उधार सामान लेगा, ठीक है, और जो कैश में लेकर के गया उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये जो सप्लायर है, अब सप्लायर से भी आप बुक्स मंगवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बुक शॉप खोले हैं तो और भी बुक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो और किताब का आप उसको ऑर्डर देते हैं कि चलो तुम हमको 10,000 का किताब भेज दो, ठीक है, और आप पैसा भी उसको भेज दिए 10,000, ठीक है। तो उस सप्लायर को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उस सप्लायर से उधार लेते हैं, मान लीजिए 10,000 का बुक उधार लिए, तो उस सप्लायर का नाम आपको खाता में लिखना पड़ेगा कि इस आदमी के पास मेरा इतना बाकी है जो कल जाकर के हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सप्लायर को हम लोग क्रेडिटर कहेंगे जिससे सामान उधार लिए हैं, ठीक है। अगर आप कैश दे करके पेमेंट करके सामान लिए हैं तो उसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। किसको याद रखेंगे? जो जिससे हम उधार सामान लिए, ठीक है। तो सप्लायर से हम उधार सामान लिए तो उसको कहेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। इसको कहेंगे क्रेडिटर और इसको कहेंगे डेटर। अब आपको दोनों में अंतर पता चल गया होगा कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है। डेटर मतलब जिसको आप उधार बुक बेचे हैं उसको डेटर कहेंगे, मतलब जनरली कस्टमर को ही डेटर कहा जाता है। और क्रेडिटर किसको कहेंगे? जिससे माल उधार मंगवाए हैं उसको क्रेडिटर कहेंगे, ठीक है, जिसको हमको इन फ्यूचर जाकर के पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जनरली सप्लायर को ही क्रेडिटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हुआ। तो आपको पता चला कि बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स होता है। डेटर क्रेडिटर आपको समझ में आ गया, ठीक है। कैपिटल समझ में आ गया कि कैपिटल क्या होता है। प्रोप्राइटर समझ में आ गया कि प्रोप्राइटर क्या होता है, मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें एक स्टोरी आपको और हम इसमें बताना चाहेंगे, थोड़ा सा और मान लीजिए कि 2-3 मिनट और कुछ समझ लेते हैं। देखिए, तो कैपिटल आपने सीख लिया, तो कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कैपिटल का फॉर्मूला? एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर ये एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। कैपिटल तो हम समझ लिए, ठीक है। तो एसेट वो हर एक चीज जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें उसका मालिकाना हक आपका है, ठीक है। मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के आप मालिक हैं, ठीक है। और उस बिजनेस में हर एक सामान जिसको आप बेच करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, उसको आप एसेट कहेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है और आप उसके मालिक हैं। ऐसा नहीं कि पड़ोसी का बाइक बेच दिए तो उससे पैसा मिला तो वो आपका एसेट हुआ, ऐसा नहीं होगा। वो एसेट आपका नहीं, वो पड़ोसी का है। एसेट तभी आपका होगा जब उसमें ओनरशिप राइट आपका होगा, ठीक है। और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज नहीं तो कल, कभी भी। तो एसेट का एग्जांपल आपके बिजनेस में मान लीजिए फर्नीचर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, कार हो गया, व्हीकल्स, जितना भी चीज है, ठीक है, जितना भी आइटम जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सारा चीज एसेट है आपके लिए। अब लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मतलब उधार। जैसे वहां आप क्रेडिटर देखे थे, ठीक है, जस्ट इससे पहले आपको क्रेडिटर के बारे में बताए थे। ये देखिए, इसको हम बताए थे कि सप्लायर कौन है? क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिटर है ना, इसी को हम लोग लायबिलिटी भी कहेंगे। लायबिलिटी मतलब उधार, ठीक है, जिसको आपको चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी भी चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। और ये डेटर क्या है? आपके लिए एसेट होगा। एसेट क्यों होगा? क्योंकि इससे हमको आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। कस्टमर को हम उधार बुक बेचे थे तो ये पैसा तो हमको देगा ना, जो प्रॉमिस करके गया है कि 2 दिन बाद आपको पैसा दे देंगे, 3 दिन बाद पैसा दे देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पैसा देगा, इसीलिए ये कैश में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको भी हम लोग एसेट कहेंगे। अब बोलेंगे कि सर कैश खुद एसेट है या लायबिलिटी है? तो इसको आप कैश में क्यों कन्वर्ट करेंगे? तो ऑलरेडी कैश है, ठीक है। तो कैश को भी हम लोग एसेट कहते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें मालिकाना हक आपका है, वो क्या है?
एसेट है और लायबिलिटी जो आपको चुकाना पड़ेगा, उधार बाकी को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कैपिटल निकालना है तो कैसे निकलेगा, कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कैपिटल का। तो इससे और भी फॉर्मूला बनेगा कि अगर आपको एसेट का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बना। मान लीजिए लायबिलिटी का फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो लायबिलिटी बराबर ये इधर आ गया, कैपिटल उधर चला गया, तो एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला बना आपके लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारा टर्म्स बिजनेस में कि हम बिजनेस शुरू किए कैसे किए। ठीक है, अपने घर से कुछ बुक्स लगाएं तो वो गुड्स होता है। गुड्स किसको कहते हैं, जिससे हम डील करते हैं, जिससे मेरा बिजनेस डील करता है। ठीक है, जैसे कि आपका फर्नीचर का शॉप है तो वो फर्नीचर आपके लिए गुड्स होगा। ठीक है, जिसका चावल दाल का दुकान है उसके लिए चावल दाल गुड्स होगा। ठीक है, और जिसका इलेक्ट्रिसिटी का दुकान है उसके लिए सारा इलेक्ट्रिसिटी वाला सामान क्या होगा, गुड्स होगा। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि सर एसेट क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसके दुकान में हर एक चीज जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है और उसमें मालिकाना हक भी उसी का है, तो उसको हम लोग एसेट कहेंगे उस आदमी का। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आपको अकाउंट्स का बेसिक टर्म्स जिसमें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल के बारे में आपको फुल डेफिनेशन मिलेगा और एक एक चीज क्लियर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स का बेसिक क्लास करने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।